लिक्विडिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर ट्रेडर के लिए। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से लिक्विडिटी समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए समझते हैं लिक्विडिटी होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ कि लिक्विडिटी के बिना मार्केट नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट एक जीरो सम गेम है, तो किसी का पैसा जाता है तो किसी का आता है। ऐसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था एक वीडियो पे। मार्केट एक जीरो सम गेम है। तो लिक्विडिटी होता क्या है, आज हम इसके बारे में समझने वाले हैं। तो मान लेते हैं मार्केट ऐसे हायर हाई फॉर्मेशन पे चल रहा था, ठीक है। तो मार्केट जब हायर हाई फॉर्मेशन चल रहा है तो मार्केट का हायर लो पे मार्केट का लिक्विडिटी जनरेट होता है। अभी लिक्विडिटी का दूसरा नाम है एसएल हंटिंग, जिसे हम एसएल हंटिंग कहते हैं दूसरे भाषा पे। तो इस हायर लो पे मार्केट का लिक्विडिटी होता है, ठीक है। सब लिक्विडिटी है ये वाला। हालांकि मार्केट का हायर हाई पे भी लिक्विडिटी होता है, लेकिन हमें लिक्विडिटी के साथ गेम नहीं खेलना, हमें लिक्विडिटी को समझ के ट्रेड करना है। तो हम इसको अवॉइड करेंगे। हायर हाई का लिक्विडिटी आप मत लो, सिर्फ आप हायर लो का लिक्विडिटी को लो, ठीक है। हमें सिर्फ पता है कि हायर लो पे मार्केट का लिक्विडिटी है, ठीक है। इस चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे, प्रॉपरली समझेंगे कि मार्केट का हायर लो पे लिक्विडिटी है। अभी क्या होता है कि यहाँ पे बहुत लोग बाय करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोग बाय करते हैं, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी, जितने भी हायर लो है वहाँ पे बहुत लोग ऐसे बाय करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबका एसएल ऐसे नीचे पड़ा होता है, सबका एसएल ऐसे नीचे पड़ा होता है। जो एसएल रहता है ये सबका एसएल ऐसे नीचे पड़ा होता है। तो मार्केट को चलने के लिए लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब है एसएल हंटिंग चाहिए कि किसी का पैसा जाएगा तो किसी का आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट ऐसे कर्व होता है, ठीक है। फिर मार्केट ऐसे चेंज ऑफ कैरेक्टर देके ऐसे लोअर लो बनाता है, फिर ऐसे सबका लिक्विडिटी ग्रैब करता है, ठीक है। सबका लिक्विडिटी, यहाँ पे जितना भी लिक्विडिटी है सबका ऐसे ग्रैब करता है। फिर लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट का लोअर हाई पे लिक्विडिटी जनरेट होता है, ऐसे लोअर हाई पे। एंड इन सब का एसएल, जितने भी लोग सेल किए होंगे इन सब का एसएल ऊपर रहता है। तो मार्केट फिर ऐसे कव होके या एक ही कैंडल बना के ऐसे ऊपर चला जाता है, जिन सब का लिक्विडिटी ग्रैब कर लेता है। अभी मार्केट कभी कभी क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अभी आप बहुत लोगों का एक क्वेश्चन होगा, तो मार्केट अगर ऐसे चलता है फिर ऐसे आता है, तो नीचे साइड जब लिक्विडिटी होता है तो मार्केट फिर ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, मतलब एम बनाते हुए चलेगा कि एक ही साइड एक ही रेंज पे फंसा होगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं होता, देखो मान लेते हम लोग कि यहाँ पे किसी ने बाय किया, इस हाई लो पे, फर्स्ट हाई लो पे किसी ने बाय किया, तो वो पागल क्या इसका एसएल यहाँ पे रख देगा हर समय। जब मार्केट ऐसे मूव करेगा, यहाँ पे जब आ गया मार्केट इस हाई पे जब आ गया, ठीक है, इस हाई पे, तो उनका एसएल क्या होगा, ट्रेल होता जाएगा, या वो यहाँ पे बुक कर लेगा प्रॉफिट, या उनका एसएल ऐसे दूसरा हाई लो पे आ गया इनका एसएल, फिर तीसरा हाई लो पे आ गया, फिर चौथा हाई लो पे आ गया। तो एसएल ट्रेल करते करते जो भी लोग जाते हैं, तो कभी कभी मार्केट ऐसा मूव करके यहाँ तक आता है, फिर मार्केट फिर हाई बनाता है, क्योंकि जितने भी लोग नीचे बाय किए होंगे उनका एसएल सब यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे आके फिर मार्केट मूव करता है। ऐसा भी सिनेरियो हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अभी कब क्या होता है कब क्या नहीं होता वो भी हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे फिर ऊपर शिफ्ट करता है, तो यही चीज़ को हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। और यहाँ पे हम इस ऑर्डर ब्लॉक पे बाय करते हैं, सब लोग इस ऑर्डर ब्लॉक पे बाय करते हैं। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मिलता है एंड ऑर्डर ब्लॉक पे सब लोग बाय करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ट्रेलिंग जब होता है तब हमें एक प्रॉपरली पूरा लिक्विडिटी नहीं मिलता, थोड़ा मतलब 50% का लिक्विडिटी या 60% का लिक्विडिटी मिलने के बाद फिर एक हाई फॉर्मेशन बनता है। तो ऐसे काम करता है। लोअर लो पे भी ऐसा ही सिनेरियो बनता है। मैं आपको लोअर लो का एग्जांपल नहीं दिखाना चाहता। अगर आप एक परफेक्ट ट्रेडर बनना चाहते हो, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आप लोअर लो का प्रैक्टिस आप खुद ही कर लो, तभी बेटर होगा, ठीक है। तो ऐसे लिक्विडिटी काम करता है। तो मैं आपको अगर चार्ट पे दिखाऊं, ठीक है, चार्ट पे, तो चार्ट पे कैसे काम करता है इस चीज़ को हम अच्छे से प्रॉपरली समझेंगे, ठीक है। एंड मैं आपको और एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि मार्केट जब एक रेंज बाउंड होता है, ठीक है, एक रेंज बाउंड होता है ऐसे, तो इस रेंज बाउंड मार्केट पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई लिक्विडिटी होता है। तो मार्केट जिस भी साइड ब्रेकआउट मिलता है मार्केट का, उस भी साइड मार्केट का बहुत अच्छा मूव मिलता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा मूव मिलता है मार्केट पे। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस रेंज पे मार्केट किसी लोग यहाँ पे बाय करते हैं तो कोई लोग यहाँ पे सेल करते हैं, कोई लोग यहाँ पे बाय करते हैं तो कोई लोग यहाँ पे सेल करते हैं, कोई लोग यहाँ पे बाय करते हैं तो कोई लोग यहाँ पे सेल करता है। तो बाइंग सेलिंग चलता रहता है, मतलब इन बायर लोगों का एंड सेलर लोगों का फाइट रहता है। तो उनका लिक्विडिटी ऊपर साइड पड़ा होता है या नीचे साइड पड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिस भी साइड ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ा होता है उस साइड मार्केट चला जाता है, ठीक है, या जिस भी साइड ज़्यादा प्रेशर पड़ता है उस साइड मार्केट चला जाता है। ऐसा हमें सिनेरियो देखने को मिलता है। तो ऐसे जगह पे मार्केट पे लिक्विडिटी मिलता है एक रेंज बाउंड मार्केट पे, ठीक है। चलो मैं आपको प्रॉपर्ली समझाने के लिए लोअर लो का भी
फॉर्मेशन में आपको दिखा ही देता हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं मार्केट ऐसे लो लो फॉर्मेशन में चल रहा था, ठीक है। तो मार्केट का लिक्विडिटी यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, एंड यहाँ पे है। अभी जिस भी लोग यहाँ पे सेल किए होंगे उनका सेल यहाँ पे आ चुका है, या इस पे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गया, कि यहाँ पे आ चुका है। तो कभी मार्केट इसका यहाँ तक आके फिर मार्केट ऐसे गिरता है, तो ये लेवल हमारा मिलता है 0.65 लेवल होता है, या 0.66 लेवल भी हमारा होता है, ठीक है, जिसे हम गोल्डन जोन कहते हैं। फिबोनाची को लगा के हम इसको लेते हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या होता है यहाँ तक आने का, कि मार्केट का लिक्विडिटी यहाँ तक है, क्योंकि जितना भी लोग यहाँ पे सेलिंग किए होंगे उनका एसएल यहाँ तक आ चुका होगा, क्योंकि सबने ट्रेल कर दिया होगा, कि कोई ऐसा ही पागल होगा कि उनका प्रॉफिट चल रहा है और उनका एसएल यहाँ पे ही अभी तक हो, ऐसा कि कोई नहीं करता, ठीक है। दैट्स वाई मार्केट का लिक्विडिटी पूरा स्वीप नहीं होता। अभी कभी कभी क्या होता है कि मार्केट पूरा ही होता है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ऐसे हाई लो बनाता है, फिर ऐसे लो लो बना देता है, ऐसा भी होता है। एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा, ठीक है, कि मार्केट कब लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं कर सकता, ठीक है, जब मार्केट ऐसा मूव करता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि हर कैंडल रेड बना रहा है कि हर कैंडल ग्रीन बना रहा है। अगर आपको मैसिव कैंडल ऐसा देखने के लिए मिलेगा तब मार्केट पे 0 टू नेक्स्ट टू पॉसिबल, ठीक है, कि मार्केट फिर लिक्विडिटी को ग्रैब करना है, क्योंकि मार्केट का हाई लो पे लिक्विडिटी है, तभी मार्केट ऐसे हाई लो टू हाई हाई ऐसे बना सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा मूव मिल गया तो यहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैब करने का चांसेस बहुत ही कम होता है, ठीक है। इस चीज़ को हम समझ सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ओके, चलिए मैं आपको चार्ट पे एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जितना चार्ट है, मैं ये पूरा चार्ट पे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करता है। यहाँ पे देखो मार्केट का डाउन ट्रेंड में था मार्केट, तो यहाँ पे मार्केट का लिक्विडिटी था यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट का चार्ट ही नहीं है, तो मार्केट का लिक्विडिटी अभी कहाँ है, ऊपर साइड है, तो मार्केट ऐसे ऊपर गया, ठीक है। तो इनका यहाँ से लेके यहाँ तक सब लिक्विडिटी ग्रैब कर ले, क्योंकि यहाँ पे जितने सेल किया था वो सब सेलिंग कभी ना कभी यहाँ पे एसएल सबका आ चुका होगा, यहाँ पे सबका एसएल आ चुका होगा। दैट्स वाई मार्केट यहाँ से स्विप कर लिया, ठीक है। फिर मार्केट ऐसे ऊपर गया, फिर यहाँ तक जितना एसएल था, थोड़ा बहुत यहाँ तक जितना एसएल था, जिसने टारगेट यहाँ तक रखा है और एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट पे रखा है, ठीक है, उनका एसएल यहाँ पे ग्रैब हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऐसे डब्लू बनाया, ठीक है, फिर मार्केट ऐसे डब्लू बनाया। तो हम एक चीज़ प्रॉपरली समझ सकते हैं कि मार्केट जब ऐसे डब्लू बनाता है, ठीक है, या ऐसे एम बनाता है, तब या उस जगह पे कोई भी लिक्विडिटी नहीं होता, ठीक है। डब्ल्यू एम बनाता है तो उस जगह पे कोई लिक्विडिटी नहीं होता, मतलब जीरो लिक्विडिटी है। फिर मार्केट एक नया लिक्विडिटी जनरेट करता है, ठीक है। कई बहुत सारा फॉर्म होता है लिक्विडिटी को जनरेट करना, तो नया नया लिक्विडिटी को जनरेट करता है। तो मैं इस चीज़ को कट कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखो इस चीज़ को हम प्रॉपरली समझेंगे। एक क्या है, एक मैसिव मूव है, ये वाला एक मैसिव मूव है। मैसिव मूव मिलने के बाद मार्केट फिर हायर हाई नहीं बनाया, तो मार्केट का लिक्विडिटी कहाँ पे है, यहाँ पे है, राइट, एंड यहाँ पे है, ठीक है, इस जगह पे ये जो पॉइंट है, इस वाला पॉइंट एंड इस वाला पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखो मार्केट फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, ठीक है। इस लेवल का चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो यहाँ पे जितना भी लिक्विडिटी था अप साइड का, जो लोग यहाँ पे बाय किए होंगे, यहाँ पे सब कैसे ला चुका है, दैट्स वाई मार्केट यहाँ से स्विप हो गया, ठीक है, फिर ऊपर गया, यहाँ से देखो फिर ऊपर गया। अभी देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जनरेट हुआ, बहुत ज़्यादा, इस जोन पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जनरेट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा किधर था, नीचे साइड था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का लिक्विडिटी था, ठीक है, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह मार्केट का लिक्विडिटी था। दैट्स वाई मार्केट फिर नीचे आ चुका है। अभी पॉसिबिलिटी क्या है, मार्केट का लिक्विडिटी ऐसे ऊपर साइड है, ठीक है, ऊपर साइड है मार्केट का लिक्विडिटी, तो मार्केट फिर ऐसे ऊपर भी जा सकता है इन सब का लिक्विडिटी को लेने के लिए। तो ऐसे ही लिक्विडिटी काम करता है, लिक्विडिटी को ऐसे ही हमें समझना इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से क्यों समझा रहा हूँ लिक्विडिटी को, क्योंकि आपको मार्केट पे ट्रेड करना है, ठीक है। आपको ट्रेड करने के लिए जितना ज़रूरी है समझना, आप उतना ही समझे तो ही बेटर है, ठीक है। ज़्यादा डीप पे आप घुसोगे, ठीक है, तो आपका साइकोलॉजी बिगड़ सकता है। आप एनालिसिस तो करोगे, लेकिन एनालिसिस के साथ आप पैरालिसिस भी कर दोगे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं ना सब लोग कि ज़्यादा एनालिसिस मत करो, थोड़ा एनालिसिस से ट्रेड करो, तो आपका प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होगा।
अगर आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हो तो क्या होता है ना, आपको कंफर्मेशन मिलता तो है लेकिन आपका डाउट हो जाता है कि यहाँ पे कैंडल तो बनाया लेकिन यहाँ पे 0.6 का लेवल है तो इसको ब्रेक करे तभी लूँगा। फिर 0.6 को ब्रेक करता है, फिर हम सोचते हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन को, या सपोर्ट है सपोर्ट को ब्रेक करता है तब लूँगा। तो ऐसे अगर आप करते हो तो क्या होता है, आपका ट्रेड छूट जाता है। तो ज़्यादा एनालिसिस मत करो, आपको थोड़ा एनालिसिस करना है एंड आपको प्रॉपरली ट्रेड को पकड़ना है आपका सेटअप पे, फिर आप बहुत अच्छा एक ट्रेडर बन सकते हो। तो आज का वीडियो ये था कि अगर आपको इस वीडियो को थोड़ा भी अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो एंड लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे वीडियो के लिए। टेक केयर, बाय।